हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद सीवी में, हर कदम सफलता की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा होने वाला है? आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र, यानी कि सिंधु की सहायक नदियाँ, जिसे हम पंचनद की भी संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं? पंचनद। ये वही पंचनद है जिससे हमारा पंजाब बना है। ठीक है, आइए डिटेल में पढ़ते हैं आज हम सिंधु नदी तंत्र को। सिंधु नदी का उद्गम स्थल, पहले तो आपसे क्वेश्चन यही बनेगा कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के चेमायंगडुंग ग्लेशियर में। ठीक है, चाइनीज नाम है थोड़ा सा, तो आप याद रखिएगा, है ना। इसका दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है बोखरचू हिमानी से निकलती है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आप क्या बनाएंगे? मानसरोवर झील के पास चेमायंगडुंग ग्लेशियर या फिर बोखरचू हिमानी बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब हम बात करेंगे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास और श्योक, शिगार, काबुल और गिलगिट सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां क्या है, तो आप झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, गोमल और द्रास, श्योक, शिगार, काबुल और गिलगिट को बताएंगे। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु नदी हिमालय पर्वत को काटकर कहाँ पर? दमचौक के निकट। कहाँ पर? दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दर्रे या किस घाटी के माध्यम से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। तो किस घाटी के माध्यम से? दमचौक के निकट वो एक घाटी बनाती है और उसी घाटी के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद आगे क्या होता है? आगे सिंधु नदी जो है वो लद्दाख के 2 जिलों, कौन कौन सा? पहला तो लेह, दूसरा कारगिल में प्रवाहित होती है ना। और उसके पश्चात फिर बाद में कहाँ चली जाती है? पाक अधिकृत कश्मीर में चली जाती है, यानी उस कश्मीर में चली जाती है जिस पे पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा कर रखा हुआ है। यानी सिंधु नदी भारत के केवल 2 जिलों में ही बहती है, एक तो लेह और दूसरा कारगिल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु नदी नंगा पर्वत के उत्तर में बूंजी नामक स्थान पे, किस स्थान पर? बूंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर 5181 मीटर, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 5181 मीटर गहरा गार्ज का निर्माण करती है। कौन सी नदी है? तो वो सिंधु नदी है। कहाँ पे निर्माण करती है? बूंजी नामक स्थान पे। बूंजी कहाँ है? तो बूंजी है नंगा पर्वत पे है ना, जहाँ से हिमालय की शुरुआत होती है। हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नंगा से नामचा बरवा तक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सब जानते हैं, बड़ा ही फेमस पॉइंट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था। और इस सिंधु जल समझौते के अकॉर्डिंग भारत क्या करेगा? वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों का लगभग 20% पानी, जबकि पाकिस्तान क्या करेगा? 80% जल का प्रयोग करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सिंधु नदी की ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं? सिंधु नदी की दाहिने ओर से, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना, सिंधु नदी की दाहिने ओर से, दाएं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं? यानी जैसे अब देखिए, आपको दायां और बायां में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हालांकि मैंने बता दिया है, पर एक बार दोबारा से आपको बताती हूँ कि मान लीजिए ये कोई नदी है, ये रहा नदी का उद्गम स्थल, नदी इधर से बह रही है ना, और ये क्या है? ये नदी का मुहाना है, यहाँ पे आके नदी समुद्र में मिल रही है। तो नदी का दाहिना कौन सा होगा? नदी का बायां कौन सा होगा? यानी नदी यहाँ से निकल रही है और ये इस तरफ मुँह करके जा रही है ना, इस तरफ मुँह करके ये जा रही है, तो इसलिए ये आप इसी दिशा में मुंह करके खड़े हो जाइए। अब आपका दाहिना ये होगा और बायां ये होगा, है ना, ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। इसी तरह से जैसे आपका दायां बायां है, वैसे ही नदी का भी दायां बायां होगा। नदी जिधर से निकलती है उधर से सीधे मुंह करती है, कहाँ पे? जहाँ उसे पे गिरना होता है। भाई आप चलते हैं तो आपका मुंह किधर रहता है? मंजिल की तरफ रहता है। तो वैसे ही नदी भी जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है वहाँ से उसका मुख कहाँ रहता है? मंजिल की तरफ रहता है। तो उसका दायां हाथ ये हो गया और बायां हाथ ये हो गया, यानी कि ये दाईं डायरेक्शन और ये बाईं डायरेक्शन। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? कि सिंधु नदी की बाईं डायरेक्शन से, ठीक है, बाएं से, यहाँ पे बाएं होगा। तो सिंधु नदी के बाएं डायरेक्शन से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? पहली तो सतलज है, दूसरी ब्यास है, तीसरी रावी है, चौथी चिनाब है और फिर झेलम है ना। और अब हम देखते हैं कि इसके दाएं छोर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। पहले हम देख लेते हैं कि दाएं छोर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो दाएं छोर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है? श्योक हो गया, ठीक है, श्योक हो गया, काबुल हो गया, कुर्रम हो गया, तोची हो गया, गिलगित हो गया और गोमल हो गया। हालांकि ये नदियाँ जो हैं इसके जो
जो नदी सिंधु नदी के दाहिने तट से मिलती है वो भारत की नदियाँ नहीं है, सिर्फ श्योक एक ऐसी नदी है कि जो भारत की है, वरना काबुल, कुर्रम, तोजी, गिलगित और गोमल ये सभी पाकिस्तान की नदियाँ हैं या अफगानिस्तान की नदियाँ हैं। ठीक है, जबकि उसके जो बाएं तट से नदियाँ मिलती हैं यानी कि सतलज, चिनाब, रावी, झेलम, ये सब कहाँ हैं? ये सब भारत नदियाँ हैं। आइए अब उनका लोकेशन भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोकेशन की बात करें, ये रहा हमारा सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी ये भारत में एंटर हुआ, ये लेह और कहाँ से, कारगिल को क्रॉस करते हुए आएगा, लेह और कारगिल को क्रॉस करके हुए आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद इसमें श्योक नदी मिलती है। श्योक नदी सिंधु से मिलने से पहले श्योक नदी में एक न्यूब्रा नदी मिलती है। ये क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है कि न्यूब्रा किसकी सहायक नदी है। अगर ऑप्शन में आपसे श्योक मिलता है तो आप ऑप्शन में पहले श्योक लगाएंगे, अगर ऑप्शन में श्योक नहीं होता है तो आप इंडस यानी कि क्या लगाएंगे, सिंधु लगाएंगे। ध्यान से आंसर कीजिएगा, इस क्वेश्चन के गलत होने के पूरे चांसेस हैं। न्यूब्रा नदी पहले कहाँ मिलती है, तो पहले ये श्योक में मिलती है, श्योक में मिलने के बाद श्योक कहाँ मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। फिर जैसे जैसे ये आगे जाती है पाकिस्तान में प्रवेश करती है, इससे आकर के गिलगित नदी मिलती है सिंधु नदी में। ठीक है, किस तट से मिलती है, तो दाहिने तट से मिलती है। फिर जैसे जैसे आगे जाती है तो इससे कौन सी नदी मिलती है, ये रही काबुल नदी। ठीक है, काबुल नदी मिलती है। फिर ये थोड़ा और आगे जाती है तो इससे तोची नदी, और फिर आगे जब ये जाती है तो गोमल नदी इससे आकर के मिल जाती है। ठीक है, और पंजाब, उसके बाद ये क्या करती है, पूरे पंजाब का निर्माण करती है। ये रहा पूरा पंजाब। भाई पंजाब छोटा सा नहीं है, पंजाब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही देशों में है। उसके बाद आ करके ये कहाँ पे गिर जाती है, आ करके ये पाकिस्तान से जा करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, यानी कि वो समुद्र में मिल जाती है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके बाएं तट से कौन कौन सी नदियाँ इससे मिलती हैं। तो ये रही सिंधु नदी। अब ये सिंधु नदी जा रही है तो सिंधु नदी से ये जो झेलम हो गई, चेनाब हो गई, ये सभी भारत में नहीं मिलती हैं। ये कहाँ मिलती हैं, ये सभी पाकिस्तान में मिलती हैं। ये रही, ये आराम से आ रही है। और उसके बाद भारत से कुछ नदियाँ हैं जो भारत को सिंचित करती है। जैसे मान लीजिए ये रही चेनाब, है ना, ये रही ब्यास, और ये रही रावी, और ये हो गई सतलज। तीनों नदियाँ जा रही हैं। तीनों नदियाँ फिर जा करके किसमें, चेनाब में झेलम भी मिल रही है, चेनाब में रावी भी मिल रही है, और रावी में ही कौन सी नदी मिल जाती है, ब्यास नदी मिल जाती है। सारी नदियाँ मिल करके ब्यास नदी किसमें मिलती है, सतलज में मिल जाती है। और सारी नदियाँ मिल करके यहाँ पे जाती है। और झेलम जो है वो भी किसके साथ पहले मिलती है, चेनाब के साथ मिलती है। उसके बाद ये लोग भी सब लोग मिलकर किसका निर्माण कर देती हैं, पंजाब भूमि का निर्माण कर देती हैं। और ये सभी वापस से कहाँ मिल जाती हैं, सिंधु में मिल जाती हैं। और सिंधु में मिलने के बाद फिर ये अपने गंतव्य को प्राप्त करती है, यानी कि कहाँ पे गिर जाती हैं, समंदर में जा करके गिर जाती हैं, और इनका यहीं पे अंत हो जाता है। तो गाइज ये था सिंधु और उसके सहायक नदियों के बारे में कुछ बातें। तो आप इसको याद रखिएगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF नोट्स वगैरह फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। जितने भी GS के कंटेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनी पढ़ाई के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊँचा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।